जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 2 आतंकी हमले। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या, कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासिन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में होगी बहस। यूपी के बागपत में लापता युवती को बरामद करने गई पुलिस के सामने ही आरोपी की मां और उसकी दोनों बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उपचार के दौरान एक युवती की मौत। यूपी के कानपुर में एक बच्चे की मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह का वीडियो आया सामने। कैमरे में बंद कर मौलवी पर विवाह कराने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद 4 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप की घटना। सोते समय घर से उठाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। बच्ची के चीखने पर आरोपी हुआ फरार। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस किया गया है दर्ज। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला। लाश को नदी में फेंका। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता का बनाया अश्लील वीडियो भी। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का लगाया आरोप। लालगंज थाना क्षेत्र की यह वारदात है। दिल्ली में किटी पार्टी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदर्श नगर में 65 लोगों से 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके थे। करने के बाद दोनों फरार थे। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर इलाके से आरोपी पति पत्नी को पकड़ लिया है। उत्तराखंड के पौड़ी में ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को किया आग के हवाले। सपलोड़ी गांव में महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने गुलदार को जलाया। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामरेखा घाट और पीपी रोड पर हुई कार्रवाई। दुकानों के आगे से अतिक्रमण को तोड़ा गया। सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी सीज की गईं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्कूबा डाइविंग कराकर लौट रही पर्यटकों से भरी बोट डूबी। 2 पर्यटकों की मौत। बोट पर कुल 20 लोग सवार थे। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को नहीं मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। राष्ट्रध्वज के अपमान और केंद्रीय गृह मंत्री की छवि खराब करने का आरोप है। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर। हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। आज वाराणसी के जिला कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में 26 मई को सुनवाई होगी। पहले 7-11 रूल के तहत याचिका पर होगी सुनवाई। मतलब ये कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं, यह तय किया जाएगा। कर्नाटक में भी मंगलूर की पुरानी मस्जिद के बाहर भारी हंगामा। मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करने पहुंचे वीएचपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुशिल्प होने का दावा किया गया है। मंगलुरु की इस मस्जिद को लेकर बीजेपी ने एएसआई जांच कराने की मांग उठा दी है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में कोनसीमा जिले का नाम बदलने पर भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंका। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच शरद पवार का मोदी सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थीं? ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ओवैसी मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है, बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। अगर मुगलों से कोई
संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज, कहा महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान में। औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का, बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। खाद्य तेल हुआ सस्ता, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म, लेकिन 20 टन से अधिक के आयात पर ही मिलेगी छूट। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य तेल के बाद चीनी भी सस्ती होगी। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जापान दौरे से लौटे, पीएम आवास पर सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में भी आज कई अहम बैठकें, बूथ मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दोपहर 3:30 बजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह, बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं निकल पाई थी यह यात्रा। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला, कहा सोचा था अयोध्या के बाद विवाद खत्म होने से देश में शांति हो जाएगी, लेकिन ये एक विवाद खत्म हो तो दूसरा ले आते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का बीफ खाने को लेकर बयान, सिद्धरामैया बोले बीफ खाने वाले केवल एक ही समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी बीफ खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं। भोपाल की गलियों में रेडी लेकर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए नए पुराने खिलौने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल हो सकते हैं। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल, कांग्रेस में जाने के हैं कयास, आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार का चेहरा रहे अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक, सीएम योगी बोले बीजेपी में यह नहीं चलता कि लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश ने उठाया था महिला सुरक्षा का मुद्दा। देश में 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 जून को होगा मतदान। यूपी की 11 सीटों के लिए है उन्हें चुनाव। 5 सीटें बीजेपी, 3 सीटें एसपी और 2 सीटें बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस के पास है। फिलहाल बीजेपी को 8 और एसपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था, कोई सही कश्ती सामने आए, अभी मेरा जहाज ही पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार फिर नीतीश सरकार पर भड़के, कहा नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को मिल रही है पनाह। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में पीएम मोदी की फोटो लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और जानकारी के मुताबिक नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के फिलहाल मूड में नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने कहा बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई हैं। केजरीवाल ने दिया जवाब, पैसा केंद्र का। कांग्रेस ने 2024 में
लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन किया। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम हैं। वहीं टास्क फोर्स में 2024 में पी चिदंबरम, जयराम रमेश के केसी वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल किए गए हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का संज्ञान लिया। 15 अप्रैल को दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते कैमरे पर कैद हुए थे दिल्ली के कई पार्षद। कमीशनखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उनके ओएसडी को कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मान सरकार के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को घड़ियाली बताया। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। एमपी के जबलपुर में 6 साल की बच्ची का कमाल। संस्कृत के 700 श्लोक बच्ची को मुंह जबानी याद है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशफलाभीतिं धारयन्तीं शिवां भजे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी। धाम के रास्ते में जमी बर्फ की मोटी चादर। केदारनाथ यात्रा के दौरान 4 तीर्थ यात्रियों की मौत। भारी ठंड की वजह से अब तक 34 यात्रियों ने दम तोड़ा। बिना तैयारियों के ठंड में 4 धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रा को रोका गया। फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर की सेवा को भी रोक दिया गया है। पहाड़ों पर बारिश के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 भी सड़क पर जलभराव के कारण प्रभावित हुआ है। बीते 2 दिनों से दिल्ली का मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी में काफी राहत मिली है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केसेस मिले हैं। कोविड पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 2.27% हुई है। वीजा भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई का शिकंजा। कार्ति चिदंबरम समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चीनी कंपनी के लोगों को गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले की ये पूरी पड़ताल हो रही है। रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकाने पर भी भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। केरल के अलापुझा में पीएफआई के मार्च में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग बच्चे द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। 21 मई को आयोजित हुई थी सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे। धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते हैं शिवपाल यादव। यूपी की विधानसभा में अपनी सीट बदलने के लिए स्पीकर को लिखी चिट्ठी। भतीजे अखिलेश यादव से चल रही है तनातनी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।